नाज़रीन, लीगल मैटर्स में आप सबको खुश आमदीद। आज के इस प्रोग्राम में एक और अहम खबर पर नज़र डालते हैं और इस खबर का ताल्लुक है बर्थ राइट सिटीजनशिप के बारे में। इसके बारे में मैं कई दफ़ा बात कर चुका हूँ, बड़ी तफसील से आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ। ये बता चुका हूँ कि किस तरीके से ये कानून आगे आया है, एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है वो सामने आया है और उसके बाद इसके असरात क्या होंगे कॉन्स्टिट्यूशनली, इसको किस हद तक ब्लॉक किया जा सकेगा। इन तमाम अमूर पर पहले बात हो चुकी है, लेकिन सरसरी तौर पे जो अहम पॉइंट्स हैं उन पे एक नज़र और डाल देते हैं। उसकी वजह यह है कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। यूएस सुप्रीम कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इल्तिजा की है जजेस के सामने, और इमरजेंसी तौर पे वो उनके सामने गए और एक इमरजेंसी पिटीशन फाइल की है और उन्होंने कहा है कि जनाब हमें बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो हमने एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया है बर्थ राइट सिटीजनशिप के बारे में और फेडरल कोर्ट्स ने उस पर स्टे ऑर्डर दे दिया। ये स्टे ऑर्डर इस किस्म का है कि इसका मुल्क गिर नफाज हो गया, पूरे मुल्क में इसका नफाज हो गया। तो उनका कहना है कि ये ज्यादती है पूरे मुल्क पे, इसके बारे में नफाज पे इसके नफाज के ऊपर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। उसकी वजह है कि 3 स्टेट्स में, मैरीलैंड और मैसाचुसेट्स और वाशिंगटन में ये केस पेश किए गए थे। तो वहां के 3 कोर्ट्स ने इसके बारे में फैसला किया। तो मुल्क गिर इसमें रुकावट क्यों दी जा रही है, इसलिए ये मुल्क गिर जो स्टे ऑर्डर है इसको खत्म किया जाए। अब इसकी बहुत सी आईनी तौजीहात हैं और उस पर आप बड़ी तफसील से बात कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट इसके मेरिट के ऊपर अभी डिसीजन नहीं करेगी, क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। इसके बारे में आइंदा चल के वो फैसला देंगे। लेकिन अब ये देखना है कि ये जो इमरजेंसी पिटीशन दी गई है, क्या इसमें जो बातें लिखी गई हैं कि जनाब इसको एक मुल्क गिर रुकावट के तौर पे नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन लोगों पे पाबंदी, उन लोगों पे इसकी पाबंदी नहीं होनी चाहिए इस एग्जीक्यूटिव एक्शन की, कि जो इस पिटिशंस में शामिल हैं। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि 22 और स्टेट, 22 स्टेट्स जो हैं वो इसका हिस्सा बन चुकी हैं और आइंदा भी उस स्टेट्स जो हैं इसमें हिस्सा लेंगी और उनकी जानिब से जो है अपना मौक़िफ़ वगैरह पेश किया जाएगा। तो अगर ये होता है कि हर शख्स जो है इस एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ खड़ा हो जाए और कोर्ट्स में जाके पिटीशन फाइल करना शुरू कर दे, तो अंदाजा कीजिए कि हजारों लाखों की तादाद में ये पिटीशन आ जाएंगी। इसीलिए फेडरल कोर्ट जिस वक्त स्टे ऑर्डर जारी करती है तो वो मुल्क गिर स्टे ऑर्डर होता है। तो अब इसके बारे में मजीद डिस्कशन होगी और आप इस मौजू को बड़ी अच्छी तरह से जान चुके हैं कि बर्थ राइट सिटीजनशिप से मुराद ये ली गई है इस एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से, और जो एग्जीक्यूटिव एक्शन जारी किया गया उसमें यह कहा गया है कि हम ये स्टेप इसलिए ले रहे हैं कि ऐसे लोग के जो इस मुल्क में अनलॉफुल स्टेटस में दाखिल हुए थे और अब उनका स्टेटस जो है वो अनलॉफुल स्टेटस है, और दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट भी अमेरिकन सिटीजन नहीं है और ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं है, इसलिए उनके बच्चे जो यहाँ पे पैदा हुए हैं उनको ये हक नहीं मिलना चाहिए कि वो अमेरिकन सिटीजन बने। लेकिन ये बात जो है वो, मैं समझता हूँ कि जो हकायक है, हकायक से बहुत दूर है, और जो लीगल फॉर्मेशन जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, उसके भी अगेंस्ट जाती है। क्योंकि 14th अमेंडमेंट में बे इंतहा क्लैरिटी के साथ ये लिखा हुआ है कि वो अफराद जो यहाँ पे पैदा होते हैं, जो बच्चे यहाँ पे पैदा होते हैं, वो अमेरिकन सिटीजन है। उन पे कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ, 14th अमेंडमेंट में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ उन बच्चों को अमेरिकन सिटीजनशिप मिलेगी जिनके पेरेंट्स जो हैं यहाँ पे लीगल है, और और अगर वो अनलॉफुल हैं, अगर उनकी कोई लीगल हैसियत नहीं है, तो उनके बच्चों को यहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। कहीं पे भी ये लिखा हुआ। तो इसके बारे में लिटिगेशन होगी और बड़े वाज़ेह तौर पर लिटिगेशन होगी, और इसके बारे में मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मेरी अपनी हम्बल ओपिनियन में और जो कॉन्स्टिट्यूशन को जितना मैं समझता हूँ उसके मुताबिक, जो छोटी मोटी अकल है, उसके मुताबिक कभी भी ये नहीं होगा कि 14th अमेंडमेंट की इस तरह से इंटरप्रिटेशन की जाए कि लीगल ये जो बर्थ राइट लीगल अमेरिकन सिटीजनशिप है, इसको इसको जो है ख़त्म किया जा सके। और इसके पीछे इसको हिस्टोरिकल बातें भी है। हिस्टोरिकल बातों से मुराद ये कि 1898, मेरा ख्याल है 1898 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है जिसमें यह कहा गया था कि जो चाइनीज़ यहाँ पे उस वक्त मौजूद है उनकी तरफ से एक दावा फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन चाइनीज पेरेंट्स के बच्चों को महरूम कर दिया गया था अमेरिकन सिटीजनशिप से। तो कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, गो कि ये जो चाइनीज पेरेंट्स हैं ये चाइनीज सिटीजन है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके बच्चे क्योंकि यहाँ पे पैदा हुए हैं उनको अमेरिकन सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। और इसके पीछे
کچھ سیاسی محرکات بھی تھے. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بلیکس کو جو ہے وہ یو ایس سٹیزن شمار نہیں کیا جاتا تھا، گو کہ ان کی پیدائش اس ملک میں ہے. اور جس وقت سول وار ہوتی ہے، سول وار کے بعد جس وقت یہ موضوعات دوبارہ سامنے آتے ہیں جس میں ظاہر ہے کہ سلیوری کا بھی معاملہ شامل تھا، تو اس وقت جو پولیٹیکل اوپینین بنی اور جس پہ عمل کیا گیا وہ یہ تھا کہ اس صورتحال کے اندر ان لوگوں کو بھی امریکن سٹیزن شپ ملنی چاہیے. تو سپریم کورٹ تک یہ معاملہ پہنچ گیا. میری نظر میں بہت بڑی اہم خبر تھی، آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور اس کے بارے میں مزید جو اطلاعات ہمیں ملیں گے وہ بھی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے.